ये फिक्र की बात तो सर ये भी है कि हुक्मरान जमात ज़िमनी इंतखाब हार गई। फिक्र की बात तो ये भी है कि इलेक्शन को नल एंड वॉइड करार दे दिया गया। फिक्र की बात तो ये भी होनी चाहिए कि वाकई वो 14 लोग जिन्होंने इमरान खान से मिलने से इनकार कर दिया। सर मामला गंभीर तो है। देखिए मैं बताऊं, अच्छी बात तो ये है, फिक्र की बात नहीं है, अच्छी बात तो ये है कि गवर्नमेंट में होते हुए हम हार गए और ये हमने साबित किया। ये पुअर परफॉर्मेंस को नहीं जाहिर करते। वो ज़्यादा वोट लिए हैं, पहले से ज़्यादा वोट हैं। जिस जगह तक मुखालफत हुई है, जिस जगह जो मतलब जो मुतनाज़ा हुआ है, पीपल्स पार्टी रहमतुल्लाह अलैह बन गई सर। नहीं, पीपल्स पार्टी के पीपल्स पार्टी ने तो जो कुछ सारा दिन वोट बढ़ गए, मलीर के परफॉर्मेंस बुरी है, रोड खुदी हुई है, सब कुछ है जैसा आपने कहा वैसे ही है, लेकिन पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी रहमतुल्लाह अलैह बन गए मलीर के हल्के में। क्योंकि आपने ये कहा ना, ये देखें फ़र्क ये है कि पंजाब के अंदर आप ये बात कर रहे हैं, केपी के अंदर हम सीट हारते हैं, यहाँ पर जो है सिंध के अंदर ये वोट को बढ़ाते हैं। और एक दिन पहले मैं एक प्रोग्राम में बैठा था टीवी के प्रोग्राम के अंदर, उसमें उन्होंने कहा 25,000 वोट लेंगे। अब उनको पहले से रात को रिजल्ट ले लिया था उन्होंने, तो उनके पास था। फिर जो कुछ सारा दिन वहाँ पे होता रहा उस हल्के के अंदर, वो सबको पता है। मज़ाफ़ाती एरियाज़ के रिजल्ट के अंदर और जो शहरी रिजल्ट के अंदर काफ़ी फ़र्क आ रहा है चीज़ों के अंदर, मामला है। मैं खुद भी लड़ता रहा हूँ, 6 दफ़ा इलेक्शन लड़ा हूँ, और मुझसे दामरा साहब हमदर्दी करें, मुझसे ज़रूर हमदर्दी करें, मैं नज़रियाती आदमी हूँ, लेकिन पाकिस्तान की कौम से ज़रूर हमदर्दी करें। आप जिस जगह पर खड़े हुए हैं, आप सेनेट में रहे मुस्तकिल, आपने इस कौम के लिए क्या किया, किस जगह आपने आवाज़ उठाई। हम तो नजरियाती लोग हैं, अपनी पार्टी के अंदर भी सच बोलते हैं, इमरान खान साहब के सामने सच बोलते हैं। आप कहते हैं कि जरदारी साहब घूमते रहते पाकिस्तान में, तो जहांगीर तरीन का क्या ये मुल्क नहीं है? जहांगीर तरीन अपने मुल्क में नहीं घूम सकते सर? लेकिन उस सच बोलने का फायदा क्या हो रहा है? मैं पर्सनल कैपेसिटी में बात नहीं करना चाहता था, लेकिन आपकी नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हुए थे, यू वर सपोज्ड टू बिकम सेनेटर, जो मेरी मालूमात हैं, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन तमाम लोग फारिग करवा दिए गए, तमाम लोगों को दस्तबरदार करवा करके अब फैसल वावडा साहब को सपोर्ट किया जा रहा है। सर आप समझते हैं कि उजरत प्रॉपर है? देखिए इमरान खान साहब जो जब हमारे लीडर हैं, वो जो फैसला अगर वो करते हैं किसी बात के ऊपर, क्योंकि लीडर को बहुत सारी चीज़ें समझनी, लेकिन देखिए सच मैं बात कर रहा हूँ, सच बोलने की। मैं तो, मेरा कभी हिस्ट्री नहीं है कि मैंने कभी वहाँ पे उनके सामने, खान साहब के सामने सच ना बोला, लेकिन मैंने इस बात के ऊपर, क्योंकि मैं खुद इसके अंदर पार्टी था, क्योंकि मैं टिकट से, मुझे सेनेट का टिकट मिला था, मैंने जमा कराया। मैंने जब उसके बाद पार्टी ने फैसला किया कि फैसल लड़ेगा, तो मैंने वापस लिया। मैं यहाँ नहीं था पाकिस्तान में, मैंने फ़ोन करके वापस लिया, और जो पार्टी का डिसिप्लिन था वो मैंने फॉलो किया। फैसल का मामला जहाँ तक है, फैसल वो पार्टी का फैसला है, जब वो पार्टी कहेगी। लेकिन हम अपनी सच बात को, जो हमारे यहाँ से आवाज़ें उठती हैं सबसे ज़्यादा, तहरीक इंसाफ में नजरियाती बातें नजर आती हैं, पीपल्स पार्टी में मुझे एक बात करनी है सिर्फ। इन्होंने कही, ये लिख के दे दें मुझे कि IMF के पास ये नहीं जाएंगे अगर ये हुकूमत में आ गए, इनका वजीर खजाना जो है हफीज शेख नहीं होगा, ये लिख के दे दें जरा मुझे। लिख के दे सकते हैं यार? बातें ऐसी करो ना जिसके ऊपर कभी कायम भी रहो। महंगाई की बात करते हैं बार बार, इनसे पूछो जब जियाउल हक था, उसके बाद बेनजीर साहब आई तो क्या महंगाई का रेट था, उसके बाद जो है नवाज शरीफ आया क्या था, उसके बाद मुशर्रफ साहब आए क्या था, उसके बाद फिर बेनजीर और नवाज शरीफ आए, इसको क्या था। ये महंगाई का रोना रोते हैं, और क्या दिखाना शुरू करता है मीडिया, और रोजाना का फ्लक्चुएशन होता है रेट में, डिमांड एंड सप्लाई का कानून है। कुछ चीज़ों के अंदर जो है, जो तुम प्रॉब्लम की, ये प्रॉब्लम क्रिएट करके गए थे, उस जगह प्रॉब्लम है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम 2.5 साल के अरसे में आप समझें कि आपके साथ वो हम जो बात करते हैं, फिर वो लोग कहते हैं यार वही बात करते हैं आप। तो बात तो ये है कि हल क्या निकालेगा? हल तो जब ही निकलेगा ना, जब सब जो है हुकूमत करने दी जाएगी। आज 2.5 साल में कैसे निकल कर आ गए? अब 5 साल पहले इन्होंने नवाज शरीफ ने जरदारी साहब को बर्दाश्त किया, फिर 5 साल जरदारी साहब ने जो है नवाज शरीफ को बर्दाश्त किया। इमरान खान साहब के साथ आते के साथ ही सारे मिल गए जो वो कह रहे थे इमरान खान साहब। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हो रही थी, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब खड़े हुए थे, बिलावल साहब खड़े हुए थे, और सबको अपनी तस्वीरें खिंचवाने का बड़ा शौक है, लीडर बनने का शौक है पूरी कौम के साथ। हल तो कोई भी नहीं है, आज तक कोई हल लेकर आए सामने? मुझे बताइए क्या हल लेकर आए? सर आजिज धामरा साहब, सर आप लोग कोई हल नहीं दे सके इस कौम को, लेकिन 2.5 साल आपने पूरे भी ना होने दिए सुकून के साथ। आप लोगों की वजह से खान साहब जो है वो असम्बली का रुख नहीं करने पाते, वरना उनका वादा था जो वफा ना हो सका अनफॉर्चुनेटली, कि वो हर बुध को दर्शन दिया करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि धामरा साहब को जवाब दे रहे हैं या कोई आवाज नहीं है? नूरुल आरफीन, अभी जो मेरे भाई ने बात की कि हम कमिटमेंट करें कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हमारा वजीर खजाना नहीं जाएगा, भाई ये बातें आपने की थी कि खुदकशी कर लेंगे। हमने आपको कहा था कि टाइमली चाहिए आपको अगर याद होगा तो फ्लोर ऑफ द हाउस जो हमारी स्पीचेस थी, आपने कहा था कि 100 दिन में करप्शन खत्म हो जाएगी और लोग जो ठेले वाले, केबिन वाले लाइन में खड़े हो जाएंगे टैक्स देने के लिए, क्योंकि कौम के ऊपर एतमाद होगा, लीडर के ऊपर कौम का। हम तो आपको अपनी बातें याद दिला रहे हैं। हमने कहा था, मेरे लीडर ने कहा था, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे लीडर आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि 100 दिन
हनीमून के नहीं, 6 महीने हनीमून के होते हैं। आपने जज्बाती नारा लगा दिया 100 दिन का। ये किसको आप बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये वो सारे ख्वाब थे जो आपने दिखाए थे, और आपने हत्या के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान से इनकार कर दिया था। चाहिए तो ये था कि आप कहते कि जी कायदे आजम के पाकिस्तान को हमने फिर से सिरे से बनाना है, मगर आपने अपना पाकिस्तान बना दिया। तो भाईजान, हमने आपको ये मशवरा दिया था कि IMF के पास जल्दी जाओ, फिर आपके लीडर ने एडमिट किया कि ये हमारी गलती थी। पहले कहते थे कि खुदकशी कर लूंगा, उसके बाद हमने कहा था कि 6 माह के अंदर आप ये टाइम सेट करें कि आपको करना क्या है। आपने 2013 के बाद कहा था शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गवर्नमेंट नहीं मिली, मेरे पास तजुर्बा नहीं था। अभी भी आपके प्राइम मिनिस्टर यही कह रहे हैं ना कि मेरे पास टीम नहीं है, मैं मामला को समझ नहीं सका। और अपोजिशन वो बात कहाँ की है जो आपने उस वक्त की हुकूमतों के खिलाफ की थी? हम तो असेंबली में आ रहे हैं, हम बयानात दे रहे हैं, आप कहते हैं कि हमारे पीछे कौम नहीं है, कोई बात नहीं मान रहा। ग्रास रूट तक सारी कौम आपके ऊपर एतमाद कर चुकी है। 2.5 साल के अंदर इस मुल्क में सबसे ज्यादा कर्जा लेने वाली हुकूमत आप है। इस पाकिस्तान के कब सूटेबल हालात थे? मिसाल के तौर पर नूरुल आरफीन साहब, जब पीपुल्स पार्टी ने मुखालिफ से हुकूमत ली, क्या सूटेबल पाकिस्तान रहा कभी फाइनेंशियली हवाले से? कभी नहीं रहा। तो महंगाई तो उस वक्त जब चोरों की हुकूमत थी बकौल आपके, इतनी महंगाई नहीं थी, नौकरियां भी मिल रही थी। आप कहते थे कि ये करप्शन भी है। तो भाई वो कैसी चोरी और करप्शन थी जिसमें इतनी महंगाई नहीं थी, जिसमें गैस, बिजली, पेट्रोल, आटे की कीमत, चीनी की कीमत वो नहीं थी? ये रियासत मदीना जो है पाकिस्तान की 77 साल तारीख में सबसे बड़ी महंगी है, सबसे बड़ी झूठी है, सबसे बड़ी मुनाफिक है। तो फैसला आपको करना है, हमें नहीं करना। आपने हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया है, इख्तियार में आप हैं, हम नहीं है। आपने डिलीवर क्या किया है? मादी की हुकूमत को पीटते पीटते 5 साल पूरे करना चाहते हैं। डिलीवर क्या किया है जनाब? बात तो सही है, मतलब अब कब तक ये सीना कोबी, कब तक ये मातम? परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मैं आपको दो जो इन्होंने कहा था, एक तो PM अब्बासी जो प्राइम मिनिस्टर थे, अब्बासी साहब, आरफीन प्रोग्राम करें। जिस टाइम वो लास्ट हुकूमत में थे, वज़ीर आज़म थे, उनकी स्लाइडें देखें और उनकी चीज़ें देखें, वो क्या करके गए थे। हुकूमत में आने के बाद की सूरत हाल की सोच सामने आना पिक्चर को, वो बिल्कुल अलग चीज़ है, और बाहर बैठ के बात करना बिल्कुल अलग चीज़ होती है। ये कर्जे ले रहे थे मुस्तकिल, और ये कर्जे दे ही नहीं रहे थे। आपको पता होगा एग्रीमेंट, उन एग्रीमेंट को निकालें, उनके अंदर देखें ये कर्जा दे रहे थे या इनको रिलीफ मिला हुआ था। ये इस 2.5 साल के अरसे में कितना कर्जा वापस अदा हुआ है, क्योंकि इनको खुद पता था इस बात का कि ये जो अब आने वाला वक्त है उसको मुश्किल तरीन बना कर गए। अब्बासी साहब जो है, ये PM अब्बासी जो है, इनका जो है दौर के अंदर, इनके आखिरी दिनों में इन्होंने कितना बड़ा फाइनेंस जो है जो डिस्पैच किया है, इन्होंने निकाला है, पैसे जो निकाले हैं और जो बांटे हैं इन्होंने, इनके आखिरी दौर में कभी ऐसा प्राइम मिनिस्टर, किसी प्राइम मिनिस्टर की तारीख में नहीं हुआ कभी भी। तो ये सब कुछ करके गए थे, ये पाकिस्तान को गले में गिरा के गए थे, उस कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान को, जिनके कायद-ए-आज़म को रहमतुल्लाह अलैह को ये बात कर रहे हैं कि हमने तो उस कायद-ए-आज़म के विजन को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए हमने स्टेप लिए, हमने सारे वो काम किए। तुम कर्जा ले रहे थे, हम कर्जा दे रहे थे, और आज भी दे रहे हैं हम कर्जा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।